भारत माता की वंदे वंदे। सबने राम राम सा। आज स्वाभिमान अमर रहे। पण केरो स्वाभिमान हमारा नहीं, सतीश कौम का। आप लोगों का इस स्वाभिमान सभा में मुझे और आप सबको आशीर्वाद देने पधारे हमारे गुरुजनों के चरणों में मैं वंदन करता हूं। समाज के वरिष्ठगण जो मंच पर बैठे हुए, जो समाज के वरिष्ठ है, उनको भी मैं नमन करता हूं। सम्मानित मंच, सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, मेरे पत्रकार बंधु, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपके चरणों में मैं वंदन करता हूं और दंडक मैं आपके चरणों में नतमस्तक करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। आप लोगों ने 2018 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बना के भेजा आपके बीच में। उस समय की बात है, हमारे देवजी भाई पटेल एमपी साहब, उन्होंने मुझे बोला कि आपको इलेक्शन लड़ना है। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं इलेक्शन तो लड़ूंगा, लेकिन पहले मेरे सांचौर विधानसभा में जाऊंगा, मेरे सतीश कौम भाइयों को मिलूंगा और वहां जाके मुझे उनका प्रेम देखूंगा। वो अगर मुझे चाहते हैं तो जाके मैं इलेक्शन लड़ूंगा। आपको मालूम है, मैंने 3 महीना आपके बीच में, आपके हर छोटे मोटे फंक्शन में रहा। जो मेरे से बना सबसे मिला, जो आपका प्रेम मुझे दिखा और मिला। फिर जाके मैंने एमपी साहब को बोला, एमपी साहब सब तो ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी मुझे कहीं कमी दिख रही है। क्या कमी है? मैं क्या, सबसे बड़ी कमी है वो है हमारा समाज। मुझे सतीश कौम का बहुत प्रेम मिला, कहीं न कहीं मेरे खुद के समाज में कमी है। तो एमपी साहब ने बोला वो मेरी जवाबदारी है, वो मैं देख लूंगा। मैंने कहा देखो एमपी साहब, मुझे नहीं लड़ना है, मुझे नहीं झगड़ाना है भाइयों भाइयों को। अगर आपसे हो सकता है तो आप बोलना, नहीं तो मुझे कोई लड़ने का शौक नहीं है। आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास जताया मुझ पे और मुझे टिकट भी दी। उसके बाद भी आज हर समाज के लोग मेरे सुख दुख में 5 साल जो खड़े रहे न, उसका ऋण मेरा परिवार कभी नहीं चुका पाएगा मेरे भाइयों। लेकिन एमपी साहब ने जो मेहनत की थी,
किसी को आपको आके बोला? जो अभी मेहनत कर रहे हैं, क्या की थी भाइयों? क्यों नहीं बोलते? बोलो आज तो सच, आज अपने परिवार के बेटे हो, कहां कमी रही? क्यों नहीं बोलते? बोलो, सब परिवार के बेटे हैं, वही दानाराम है। देखो भाई भाई स्वार्थ के लिए हम भाई भाई नहीं झगड़ेंगे। फिर मैंने जीवाराम जी से बात की। जीवाराम की आम सभा थी, बड़ी रैली थी। आज जो आप अपने सब बेटे हैं, उस रैली में मेरी खुद की इच्छा थी मैं के जाऊं और उनके सामने जो भी है, जो भी करेंगे है तो सब मेरे सतीश कोम के भाई, मुझे मारे दिया तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं वही मुझे जाने नहीं दिया। कहीं कमी हो रही है। आज मैं मेरे हृदय से आपको बताता हूं, एक कहावत है, भाई मरे पण भाभी रो मठोड़ भागनो है। वो बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे दादा परदादा सतीश कोम को मालूम है कि आज तक समाज में कहीं कहीं पे भी अच्छा ही काम किया होगा, उसके लिए आज उसका पुण्य हम कमा रहे। तो मैंने कोई विश्वास किया, कोई गुनाह नहीं किया। विश्वास करना कोई गुनाह नहीं है। व्यापारी इतना बड़ा धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, करोड़ों रुपए का एक जबान पे, एक वाक्य पे, एक फोन पे विश्वास से काम करते हैं। अरे ऐसी क्या दुश्मनी थी पटेल साहब, तो मेरे साथ आपने इतना बड़ा बदला लिया? पटेल साहब बोल रहे हैं मैंने धोखा नहीं दिया। अरे मेरे भाइयों, अगर आपने धोखा नहीं दिया तो आपका 5 साल का जो 1 साल के बाद जो 4 साल का व्यवहार था मुझे बताओ। आपने मुझे किस दिन बुलाया? आपने ये बोला कि भाई ये कर, वो कर, वो कर। मुझे सब मालूम था। मैं हृदय से बोलता हूं, आज मैं पूरा सच बोलूंगा। 4 सालों में आपने मुझे कब बुलाया घर पे कि ये कर? क्योंकि उनके व्यवहार से मुझे सब मालूम पड़ गया था, लेकिन मैं आपको नहीं बता सकता था, क्योंकि मेरे साथ 60,000 वोट मेरे भाइयों ने दिया है। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कहीं कहीं मेरा भाई टूट गया है, क्योंकि उनका दुख मुझसे नहीं देखा जाता था। मैं जाता था दिल्ली, जयपुर, तो बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व वाले कहते थे कहीं न कहीं तो हमारा भी संबंध होगा, कहीं न कहीं तो हमारा भी लगाव कैसी से होगा कि दाना तो भोले आदमी है, थारे हाथे कौन कोई धोखो तो वही। ये समझ कहते थे, लेकिन मैंने इतना विश्वास किया कि मेरे साथ कभी धोखा नहीं होगा, कभी धोखा नहीं होगा। ये मैं रट लगा के बैठा था। ये विश्वास ही दुनिया पर चलती है मेरे भाइयों। आप सब बैठे हो, किसी ने किसी पे विश्वास करते हो या नहीं करते हो? बोलो, करते हो नहीं करते हो? तो मैंने क्या गुनाह किया? 5 साल में जिस दिन मैंने यहां चांदसौर में पैर रखा था, आप कोई भी बता दो कि जो मैंने बोला था वो आपके साथ मैंने नहीं किया। मैंने बोला था कि भारतीय जनता पार्टी की ऑफिस खुलेगी और आपके सुख दुख में हमेशा आपका छोटा भाई आपके साथ रहेगा। तो आज तक राग नहीं रहा? बताओ मुझे, बोलो, राग नहीं रहा? सुख दुख में आपके पास आया कि नहीं आया? क्यों मेरा परिवार नहीं है? क्यों मेरे बच्चे नहीं हैं? मुझे धंधा प्यारा नहीं है?
लेकिन मेरा परिवार मजबूत है, हम भी 5 भाई हैं। तो मेरे भाइयों को मैंने बोला, देखना ये प्रजा 34 कौम जो अपने को प्रेम जो दिया है ना 3 महीनों का, ये प्रेम आप करोड़ों रुपए कमाओगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपका जो स्नेह है और प्रेम है, वो परिवार को बोलता हूं कि इस प्रजा का आप कभी चुकता नहीं कर पाओगे, तो मुझे तो आप फ्री कर दो। धंधा करना, काम करना, जो भी आप करो, मैं मेरी 36 कौम के भाइयों के साथ में जब तक जीऊंगा उनके साथ ही रहूंगा और उनके साथ ही मरूंगा। तो परिवार का भी सपोर्ट रहा। वो सपोर्ट के हिसाब से मुझे भी पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरी टिकट का मुझे कोई चिंता नहीं हुई, लेकिन मैं आपको आज बताता हूं दुख क्या हुआ है, वो आप सब जानते हो। मैंने जीवन में ऐसी पहली बार देखा है कि मैं ऐसी एसटी की मीटिंग है और मैं सामने बैठा हूं और मैं देख रहा हूं इस सब समाज, आप सब सामने बैठे हो और किसी के भाई मुंह उतरे हुए सब अपने अपने मोबाइल में मस्त है। वो क्षण में देख रहा तो मैंने ऐसा क्या हुआ, किसी की ताकत नहीं थी कि दानाराम जी आपका टिकट कट गया है। कोई बोल नहीं पा रहा, मैंने समझ गया। मेरे पास में बैठे थे अनंत जी बिश्नोई, जो अपने प्रदेश मंत्री है। बोले दानाराम टिकट तो मिल गया एमपी साहब को। भले मिला, तो क्या आपके साथ धोखा हुआ है? मैं क्या धोखा करने वालों को वो भगवान, मैं तो बोलता हूं उसको भी सुखी रखे, क्यों बुरा बोले अपने। उसके बाद में जैसे मैं घर गया तो बाजार जैसे अंदर कैसे सुनसान होता है, उस दिन मैंने देख लिया कि ये प्रजा मेरे हृदय में बस गई है। मैं इनके लिए मेरा जीवन ही मेरा दान है और कोई नहीं है। मैं आपके लिए मेरा जीवन पूरा 100% आपके बीच में सौंपता हूं और हमेशा आपके साथ सेवा में खड़ा हूं। उसे दिन मुझे भी फील हुआ। दूसरे दिन मैं यहां बैठा, मुझे मालूम है कि दुख तो बड़ा हुआ है, वो भी मेरे 36 कौमों भाइयों को दुख, घर में, परिवार में, बहनों में, माताओं में। तो 2 दिन के लिए मैं के परिवार के साथ जाते हैं और अपने भाइयों को थोड़ा शांत होने देते हैं। स्वाभाविक है गुस्सा तो आएगा। मैं वापिस आया, आप सब वापिस मैं जीवाराम जी के पास। मैं कहा जीवाराम जी दिल्ली वाली बात बताता हूं मैं आपको। हम यहां से स्वाभाविक है जीवाराम जी टिकट के लिए मेहनत करते थे, मैं भी मेरी मेहनत करता था और भाई मेहनत करते थे। मेहनत करना कोई गलत बात नहीं है, हर आदमी मेहनत करेगा और उसको टिकट मांगने का भी अधिकार है। तो जीवाराम जी भी दिल्ली पहुंचे, मैं भी दिल्ली पहुंचा। जीवाराम जी देवजी पटेल साहब के वहां रुके हुए थे, मैं कई बार रुका हुआ था। तो वहां एमपी साहब मिले। कि आप दोनों झगड़ रहे हो, टिकट कोई तीसरा ले जाएगा। और वो सच बोल रहे थे, मुझे समझ में हमें बाद में आया, क्योंकि कई लोगों ने मुझे बताया था कि दानाराम ये बोलते हैं ना, मैं किसी के सामने नहीं बोला कि टिकट मुझे लड़ना है। मैं बोलता हूं चलो मेरे साथ में। कितने लोगों ने बोला कि मुझे लड़ना है, चलो मेरे साथ में। अरे यार कितना मूर्ख बनाओगे, आजकल दुनिया बहुत होशियार है। तो हमने तो दिल्ली जाके जीवाराम जी को बोला, मैं कि मेरे 36 कौम के भाई बहुत दुखी है, समाज भी दुखी है। कहीं उठ के कल अपने दोनों से कोई गलती हो गई तो आने वाले पीढ़ी भी अपने को याद नहीं, माफ नहीं करेगी। तो क्या करना चाहिए?
मैंने बोला अगर टिकट आपको मिलती है तो आपका ये छोटा भाई आपके साथ रहेगा और आपको 50,000 प्लस जीता के भेजेगा। मैं कोई अकेला 50,000 जिताने वाला नहीं था, लेकिन यहाँ का माहौल, हर भाई दुखी था। वो अपने को दिख रहा था, क्योंकि जहां जहां जाता था तो मुझे मेरे भाई सब बताते थे, दानाराम में जेम केम करे थे बेना एक वो यार थे एक वो जटे जाओ आज बात एक वो थे एक वो का यार के अपने सबरे अच्छा रे वास्ते कहता था। तो मेन जीवाराम जी बेटा देवजी भाई भेड़ा बैठा मोरे समझो तो वो जीवाराम जी क्यों भाई ठीक है तने टिकट मिले तो હું थारे भेड़ो मैं के थोड़ा मने મળે થોર भेड़ो कंप्लीट समझो तो देवजी भाई भेड़ा दुर्गाराम भेड़ा एक अपने वरी हटे मोटा नेता है जोमाराम जी भेड़ा बराबर। जोमाराम जी तो बस देखो ना ही नहीं मैं के भाई वो बात के शरत कटे दे बाती उठाती सब करे करावे और मैं सब रेडी वे नठाया उठाती में हर नेता ने મળ્યા दिल्ली में सब शीर्ष नेता थी बड़ा नेता हुआ ने भी भेड़ा जान क्यों रो कि जेने भी टिकट दे मैं भेड़ा रही हूं। मैं उठाती हल्या न जयपुर आया हुआ कह रहे एक मोटी नेशनल न्यूज रे माए पूरा भारत रे माए एक न्यूज आवे रही है दानाराम जीवाराम दोनों एक हो गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है और नो डाउट हम भी यहाँ लोगों ने कहने का मतलब मैं बोलने के क्या बोलूं, सबने बहुत तारीफ की और सबने बोला जिंदगी में सबसे बड़ा आपने यही काम किया। एमएलए तो आप बन के गए, बहुत लोगों ने। जयपुर हम मिले सब नेतृत्व से, उन्होंने भी बदलाया, बैठ के हमको बोला कि नहीं ये आपने जिंदगी में जो समाज है आपस में मन मुटाव था समाज में वो भी मिट गया और सतीश कौम के भाइयों के जो कार्यकर्ता थे ये जीवाराम का आदमी ये दनाराम का आदमी ये फलाना ये सब मिट गया, क्योंकि हर काम में थी क्लिप थी, एक दूसरे को एक सामने नजर भी नहीं रखते थे, देखते भी नहीं थे। तो हमने सबसे बड़ा काम पहले ये किया। यह आने के बाद रात को मैं जीवाराम जी के घर पे खाना खा के दोनों छुट्टे होते हैं। देखो राजनीति में चालें कितनी होती है, हमें राजनीति में चाल नहीं आती भाइयों, और मुझे चाल करने की जरूरत भी नहीं है। जैसा हूं ऐसा रहूंगा और हमेशा सच्चाई के साथ रहूंगा। तो जीवाराम जी को रात को 1 बजे कोई फोन करता है या करवाता है, जीवाराम जी आपकी टिकट कट गई। स्वाभाविक है, 35 साल से उन्होंने यहां पूरी जिंदगी दी है, स्वाभाविक गुस्सा तो आएगा नहीं। मैं उनके घर पे गया, जीवाराम जी ने बोला भाई ये तूने हो गया तेरा टेढ़ा गया। मैं कहा जीवाराम जी मेरे से आप कहीं नहीं कहीं कोई चाल लग रही है, मुझे किसी शीर्ष नेता का टिकट नहीं आया, किसी ने नहीं मुझे बोला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन स्वाभाविक गुस्सा तो आएगा ही। तो जीवाराम जी भी मूड में नहीं थे, तो वहां से मैंने चाय पी के आ गया। उसके बाद में सावड़ा राम जी ने अभी बात बताई आपको कि जयपुर के टिकट कट गई, उसमें भी चाल थी। कई लोगों ने इनको युवाओं को जीवाराम जी ने मुझे कसम देके बोला कि मैंने नहीं भेजा है। उन्होंने मना नहीं किया, हर्षद जी ने मेरे पास आया था, मेरे पास फोन करते थे, मैंने नहीं भेजा है। अरे मैं कोई बात नहीं, उनकी इच्छा है तो पार्टी टिकट मांगने चाहे, वो गलत क्या है, गलत है कि क्या? उनके भाग्य में होगी तो उनको मिलेगी, मेरे भाग्य में होगी तो मुझे मिलेगी। तो एमपी साहब कहीं भी बोलते हैं अरे वो तो टेकाऊ गाड़ी भरवा गया था, टिकट तो ना रोमरी कपाई फ्री साहब। 1 तारीख री टिकट तो थोड़ी फाइनल थी कि नहीं? बोलो एवं गुमराह करवारो अपने कॉम कटे करनो है। मैं तो आपने अतरोज कहूं कि अपने हाथे जे हुआ ने भूल जाओ। હવે આપણે કાઉ કરનો है। जीवाराम जी मने के आज एकदम वो हंसी बात करूं आपने मन के दोनाराम भाई तू लड़पो
બોલો કહું કે તે લડવો મેં કહ્યું જીવારામજી મારી ઉંમર ખૂબ હે એ અનરોજ કોણ મારે એક વાર બોલો એક વાર કહું કરનો હે हमने हाँ योरी एक बार હવે કહું કરનો પૂરી કરनी है हाँ જે બોલજો દિલથી બોલજો અને આપણાથી પૂરો પડે તો બોલજો કેમ કે મારથી શેર નહીં થાય ભાઈ હાસી વાત કહું હું મારથી શેર નહીં થાય કેમ કે જિંદગીમાં આજ સુધી કોઈને ધોકો નહીં દીધો પસે થે નહીં આપણો મોભી બેળો અતરો या ધોખારા જવાબદાર ભાઈ અમને કહો આપણે એમ નહીં કે ભાઈ હકરો કર્યો હતો કે દીકરે ભેળે રહીને દેખો ધોનીએ માં યાર દુશ્મની રો વાટ કાઢ્યો વાત હાસી હે ખોટી હે વાત હાસી કરજો આજ મન ખોલીને કરજો એમ થોને કોઈ નહીં કે આછો કામ કર્યો હે અને તે ખુદ કહ્યો हमने सौ नहीं बोलता તે ખુદ કહ્યો પહેલકા 2018 में रहा था ना देखो आ करियो बराबर करियो है के साहब अपने खून में नहीं है अपने ब्लड में नहीं है जीवाराम जी मेहनत करी है साहब 35 साल सतीश कोमर वास्ते योगदान दी दो और नो डाउट कटे योरी भूल हुई तो जीवाराम ने खुद को कि वो थी जयंती माफी मांगजो भरी कटी भूल हुए इंसान है उम्र है कटी भी भूल हुए भरी तो मुंह भी तो हाथ जोड़े और माफी मांगो जीवाराम जी हमने क्यों मारे लड़नो है मने क्यों भी नहीं है वो आप खुलो तो कहूं अगर थोड़ी इच्छा वे तो ते दिल थी कहजो घरे जाने विचारजो केम के 25 दन है पसे दरगाराम जी बात करिए ने वो सब भाई मारे ऊपर प्रेशर आवी थोने कहूं थोड़ तो कोई नहीं है आ थोने कहूं रो मारा ऊपर एवा प्रेशर आवी थोने रेवा नहीं दो थोने एम गातो थोने वो करो थोने फलाणो करो आ थे करो पण ऊपर थी कटे भी पण मु मरते दम तक थोड़ा हाथ नहीं छोड़ो आ मु थोने वादो करूं पण थे भी अरे एवा काठा रो तो योन खाड़ो भरावजो नका कोई नहीं अपने भेड़ा रही हूं हाँ जेम थी कही हम करो घणी वार हूँ रावणाम जाऊं दोदाराम तो मने वगर पूछे कटे जाए जीवाराम जी મળ્યા આપરા खुली बात करो मारे कोई सूप राखनो काले उठीने बादरो मन मत क्लियर बेबरो आपने कहूं कि दोनाराम तोने पूछ्या वगर कोई जीवाराम ने भी हाथ नहीं दीधो और नहीं भी दे केम के मेन जीवाराम ये वास्ते बे एक हुआ था कि जे सतीश कोमरो जी और समाज रो जी एक बीजारो बसरे में जे भरूडो तो ने वो मैं समाप्त करियो मैं जीवाराम जी ने तो वादो करियो मैं क्यों मैं उन्हें दिन बुलाऊं और मारे बेड़ा जो हाइट 4 वोट कही कि या कुआ में पड़ उठे मु पड़ू यो ने सोड़े ने मुनी आवे को कारण के यो वगर पर मो एकलो आવું કાઉ કરું ઉઠે तो आपने भी सबने मो कहूं कि आप सबरो प्रेम जे मने મળ્યો है और ओ रोज મળ્યા ને ओ जो अभी जीवाराम ने देखता होयो तो केजो तो आपने जीवाराम ने कहो देखो नैना मोटी तकलीफों वे हर घर घर में वे हुआ तकलीफों ने दूर करवारी जवाबदारी मोलूं थारे वसे रे थारो कोई भी कौम भाई आ भाई पे आवजो थारे जीवाराम पे जवारी जरूरत नहीं है मु थाने कोरो आज खुल्लो कोरो थाने नानाराम जीवाराम जी पे जवारी कोई जरूरत नहीं है वो आपरे हाथे रे जे कौम भाई मु जीवाराम जी कहूं जीवाराम जी उठे उभा रही युवारी भी मु गारंटी लूं आपने केम के घना जोड़े मन में एम है सीधी बात है कहीं न कहीं अनुभव करवा भी बे वो हमको गलत नहीं है
पण हुआ वास्ते भी मैं आपने विश्वास दिलाऊं कि हमेशा आपके साथ रहूंगा और आपके सुख दुख में जो अभी आप बोलोगे मैं हाजिर रहूंगा। लास्ट 5 वर्ष में कांग्रेस सरकार रही, मु घर घर ढोणी ढोणी कोई बाकी नहीं है जे मु नहीं फरियो हूं। मारती बनियो तो 10 ही पटाया, 20 ही पटाया, 3 पटाया, लास्ट में मैं 40 हिलाउदी पटा उड़ाए थे। देख चुकी लिस्ट है कि नहीं है? केम के थोरो बात दोरी एनर्जी थोरो प्रेम मने चार्ज करतो रहतो तो बैटरी वेन मोबाइल में न मिलो की डाउन वेबरी पण थे मने कदी डाउन विवाई नहीं दीधो। थोर पे आवतो होजरो फूल थोड़ो हागे हागे एनर्जी वो एनर्जी ने एम नाखजो और हमेशा आप लोगों रो सतीश कोमरो मने प्रेम एम देजो और मु हमेशा आपरे हाथे कंधाथी कंधो मळावी आपरो भाई होनी आपरो बेटा होनी आपरी सेवा करूं। बेटा से डरे मैं इलेक्शन लड़ियो मु घर घर फरियो नहीं डरियो आज मैं खुलो हूं। साफ देश आजाद हुआ है, कई पार्टियों आई कई पार्टियों गई लेकिन आज भी ला रहे हुआ ने मारे एक्सेप्ट करना पड़ी भले कोई करे ना करे। नहीं डरिया रे मैं साफ पीवारो फोनी नहीं है, पीवारो फोनी नहीं है। मु जाऊं ने एक दिन तो 2 बजे टाइम हुआ तो लुअर पत्रकार मारे भेड़ा था कौन था ये बताओ उन्होंने क्या था अपने कुकड़िया तो तुम बुकराज तो मैं उठे क्या बोर तो सबसे पहला वो क्यों के मारी बच्चियों भी पढ़ती थी आ पोणी रे नीली का छोकरो रही और मारे 4 छोकरो रे एजुकेशन पोणी नहीं है पीवारो तो मैं बाहर जानो पड़े गुजरात में काम करवा। 1000 रुपया टैंकरो रा पैसा करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार की बात करो तो ने करोड़ों रुपया पोणी रे नाम थी मार पे जे फांडू पड़े हुआ रही जेरॉक्स कॉपी भी है वह गरीबों रा पोणी रा रुपया भी खाई गया। योती वधारे यो कहो जुए बोलो योती वधारे थे कहो केसो कांग्रेस सरकार वाला वो गरीबों रा पीवारा पोणी रा पैसा खाता बरा। हमने नर्मदा आरु तोने को लास्ट टाइम रे माए वो अपने बदनाम करया था पोणी आरु गुजरात सरकार पोणी नहीं देती। गुजरात सरकार पोणी वास्ते मैं खुद मंत्री की बात करी हमें और नरेश भाई कटे क्यों नरेश हमारे हाथे कितना किलोमीटर गया था अभी और फूल पानी भाई आज तो बोलवा दो नहीं यार थे को के बधाना बोलनो नहीं आओ तो बोलो तो थे ना पाड़ो तो मारे हेकटे जानो ए भाई ये तो के एम तो के बोलनो आओ तो नहीं है बोलो तो के ना पाड़ो तो बसे भारत माता की 36 को दानोरो घना जना के आ तो दबंग आदमी जुए या तो बोलनो नहीं आओ तो आ तो एम है भाइयों जटी एनर्जी वेस्ट करवा रही है ना उठे करो। मैंने छोटी जिंदगी के अंदर जो पाया है ना वो कोई परसेंटेज में पा सकता है आपको बता देता हूं। इतनी शॉर्ट बात आज समझ जाना कोई बड़े बड़े भाषणों से आदमी बड़ा नहीं होता है। व्यवहार संस्कार लोगों के प्रति सद्भावना कई बातें हैं समय आने पर मैं बताऊंगा। आज वैसे लेट हो रहा है बार बार मेरे को दबा रहे पीछे से। तो पानी की बात है तो मैं और नरेश भाई गए नर्मदा ने ठेठ लास्ट सुधी पानी फूल था। एक भाई हमारे आए थे यहाँ धरना दे बड़ा धरना दिया पानी 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 तो धरना दिया तो हम भी गए धरने में। तो उन्होंने बोला कांग्रेस सरकार
हमने धरना दिया तो सामने कांग्रेस सरकार दे दी, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ तो सामने चाहिए जवाब देने के लिए। तो मैंने केतल साहब को बोला, जो यहाँ अभी भी लगे हुए, केतल जी मुझे बताओ आपको पानी कहां से कम मिल रहा है और किस अधिकारी के पास जाना है, मैं जाता हूं और आपको पानी चाहिए उससे डबल पानी दिलाता हूं, बोलो। कोई पानी की कमी नहीं थी। इनके मैनेजमेंट के बजाय आज 700 रुपए का जीरा का भाव है, और मेरे किसान भाइयों की ऐसी दुर्दशा मुझे देखी नहीं जाती। और अब की बार भी मैं आपको बोलता हूं, जो लास्ट में हुआ था ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए जागृत रहना। मैं 15 दिन पहले मैं जाके आया हूं, उनके साथ मीटिंग करके आया हूं। आपको मालूम नहीं होगा, इन्होंने करोड़ों रुपए नर्मदा नहर साफ करने के उठा लिया है, और कोई काम नहीं हुआ है, और पैसे घर में इकट्ठा कर लिए, क्योंकि उनको मालूम है हमें इलेक्शन लड़ना है, फंड कहां से लाएंगे, तो फंड भी अपना, लेकिन ये जो अपने मत में ताकत है, वो ताकत बताना, ताकत क्या होती है, अपने मत की ताकत क्या होती है। रोडें बनाइए बहुत, 4 महीनों में आप देख लो कि रोड बची है, तो क्योंकि उन्होंने एक ही काम किया है, भ्रष्टाचार, पैसा इकट्ठा करो, कैसे भी फंड गवर्नमेंट से उठाओ और लॉलीपॉप करो, जो भी लॉलीपॉपी करके घर में पैसा इकट्ठा करो। मैंने अभी एक गांव में गया था, तो उसको बैंक का कुछ पैसा लेना होगा, मैं ट्यूशन भरवा के भरता नहीं है, केम तो के 50,000 रुपया मांगे, खाए रहा तो के मैं ट्यूशन भरना हुआ तो थी, मैंने 50,000 दो। आज भी तारीख रहे मैं आम आदमी, छोटो आदमी खेती करवा बैंक में पैसा ले, वो कटाव लावे, पटवारियों ने पैसा मेडिसिन भरवा देवारा, वो ताकत में तो थोर में आवे क्या रू, खुले आम भ्रष्टाचार, रेवेन्यू खाता में खुले आम, लाइट में भ्रष्टाचार, बिजली 17 सालों में 5 सालों में बिजली थे, कितना हैरान हुआ कि नहीं हुआ। डीकी बढ़े तो 20,000 दो, तो सेम दम तो मળી डीपी नहीं वे, मजा करो। सही है गलत है, केम के मारा भाइयों रो फोन आवे मार पे। कानून व्यवस्था, कानून नौमरी कोई चीज रही है, दिन दाड़े एक मारा भाई रो वीआईपी मूवमेंट आचोरे माए અને સરેઆમ 4 રસ્તા ઉપર ગોળી મારીને હત્યાવે, ઉવારો પરિવાર કદી માફ કરી? આ તો હુઆ આતે હુએ, કાલે ઓપણા આતે ભાઈ તે માફ કરો કહું, ઉવારો જવાબ भी आपने देनो है। हमने जे वीएजी कहो ने बिलोवड़ी हुआ घटनारे में हाथे तो हुआ बच्चियों रे हाथे रे सर, मने पुलिस अधिकारी क्यों निर्गुण माफ नहीं करे, मैं कहूं वो कि या ते एवी घटना की है, मु जाहिर में थोने नहीं केक, तो हकीकत आ बात है। आने केवो करियो, पैसा खाए गुनेगारों तो घरे रवाना करया, અને ગરીબ આદમી યન ઠા ગયો રીત કતે હલવારી હે ની, તો હું અરે મોમા અને માં ને ઉલટા ફસાયા, બોલો યાથી વધારે અબ્ર દુર્ભાગ્ય કહું है। એવી કઈ ઘટના હે, હવે મોડો વે અહીંયા વાસ્તે હવે મારી પાસે કો જે બાકી રહ્યો વરી બોલવાનો મોકો મળે તો કયા, પણ હું તો આપને અત્રો જ કહું कि आप लोगों की इच्छा वे 100% भगवान राखी ने तो मुंह को कि मारे नहीं लड़नो, हाथ जोड़े इनको आपने सबने, और थोड़ी इच्छा वे तो थी तोरे नोम देजो, जीवाराम जी आ थोने को के मारे लड़नो नहीं है, और सब सतीश कुमरा भाई के और वो ने श्योरिटी लागे तो जीवाराम जी ने आश्वासन देजो, लड़ावजो, नका ना पाड़ दो, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। रही पार्टी री बात, तो आ सब भारतीय जनता पार्टी रा कार्यकर्ता है, कोई बाहर नहीं है, मारे रग रग में भारतीय जनता पार्टी है, और हमेशा पार्टी हाथे ज रहो, और पार्टी हाथे ज रही हो। अगर मोने शेष नेतृत्व ने
मैं हाल भी 7 तारीख સુધી મારો નિવેદન કરો या 36 કોમરા ભાઈઓ થી હાથ જોડે बाद हाथ जोड़न को शीर्ष नेता ने कि भाई साहब आप होबड़ो मरी और आ टिकट बदलो अगर 7 तारीख સુધી बदले रही तो भारतीय जनता पार्टी थी लड़ा वहां पे अगर समाज के वो कहे तो अपने निर्दलीय में लड़ना पड़ी तो हुआ बातें भी अपने मळे और सरवाला तो पार्टी ज अपनी है एतरो ध्यान राखो बस मु अतरो कोरो વધારે नहीं कहतो केम के जीतीने भी पार्टी हाथे जवा रहा हूं पे हवे थे को मारे सुखराम जी ने वोट देना नहीं है देवजी पटेल ने देना नहीं है तो के भाईओ रो फोन आयो तो मारे काउ करनो वो हवे मारे नहीं करनो हवे थोरो उपरो पे जे थोरे करनो वो करजो मो थोरे हाथे ते कयो अटे ओटे मारा भविष्य रो कोई टेंशन मत लेजो मैं अच्छा कर्म करयावी અને થોરતે થોરે હાથે દિલથી मैं सेवा करीए ये वास्ते मारा हाथे कदी कोई नहीं वे आ भी तोने वादो करो भगवान मारो पूरो थी मारी रक्षा करो अतरे मारा भविष्य री टेंशन मत लेजो वो तो अतरो ज कहूं हमेशा थोड़ा बोलो वेणो जी पहला अगर आपके परिवार सुरक्षित नहीं है तो मुझे भी यहाँ रहना कोई निस्वार्थ है कोई मतलब नहीं है इसलिए आपको जो लगे अच्छा और दिल से बोलना मन से बोलना विचार करके करना अगर आपकी सहमति है तो जीवाराम जी अपने वास्ते सीनियर है और नौपिया ने मु भी तन मन ते हाथ दो और मु भी पीड़ो रू आप सब ही रहो आप बड़ी संख्या में आज हुजूम उपड़ो है और मु देखी रही हूँ कि मैं भी आज मतलब 5 में थोड़ा लास्ट घणो ही बोलियो बरो है बराबर ने यह वास्ते आप सब आप जे मोने प्रेम दीदो है या प्रेम ने मैं जिंदगी रे माए मो के मारो परिवार कदी थोरो रे नहीं सुकावे के और हमेशा मारे हाथे अच्छो ज हुए और थोड़ा आशीर्वाद दी अच्छो ज हुई हमेशा इसलिए कोई घणो टेंशन लेजो मती और जो होगा अच्छा ही होगा जय श्री राम जय हिंद दाना राम छत्तीसगढ़ भारत माता की भारत माता की भारत माता की। जीवाराम जी से बोलने से पूर्व बाबूलाल जी पलड़िया